राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जिला प्रचारक रहे भोले प्रसाद त्रिपाठी जी की आज भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की गई। ये श्रद्धांजलि ममता जिंदल संजय गांधीपुरम जी के निवास पर की गई, जिसमें पीएम अगेन मोदी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रामगोपाल काका जी उपस्थित रहे एवं साथ ही साथ ममता जिंदल, अरविंद त्रिपाठी प्रवक्ता, चौहान जी और पुनीता भटनागर, नीलम मिश्रा सहित तमाम लोग शामिल हुए दिखाई दिए। सभी लोगों ने उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए पुष्प अर्पित किए। अभी पिछली एकादशी को ही उनका निधन हो गया था और उन्होंने पीएम अगेन मोदी के लिए बहुत काम किए हैं। वो एक निष्ठावान, कर्मठ और जनता जनार्दन के हितैषी बताए जाते थे। उनका नाम भोले प्रसाद त्रिपाठी था और वो वाकई भोले थे। बताते हैं उनकी निष्ठा से लोगों को कुछ सीखना चाहिए। रामगोपाल काका राष्ट्रीय अध्यक्ष ने पुष्पांजलि अर्पित करते हुए उन्हें याद करते हुए उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि उनको याद किया, उनको नमन किया था, उनके बताए हुए मार्ग पर चलने के लिए लोगों को प्रेरित किया। आप देख रहे हैं पीएम अगेन मोदी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं रामगोपाल काका जी, वो पधारे हैं और उन्होंने मिशन मोदी अगेन पीएम के बारे में भी जानकारी दी और कि किस तरीके से उनका मिशन चल रहा है और लखनऊ वासियों के लिए भी संदेश दिया। आप देखें RNT न्यूज़ चैनल के माध्यम से। और श्रद्धांजलि सभा एक तो आयोजन था ही, उसी के बहाने कार्यकर्ताओं को उन्होंने आशीर्वाद देते हुए जुट जाने के लिए कहा और बताया मोदी जी की योजनाओं को वो जन जन तक पहुंचाएं और घर घर तक पहुंचाएं कि मोदी जी ने क्या क्या अभी तक किया है। मोदी जी की योजना को पहुंचाना ही उनका मेन कर्तव्य है, उनका लक्ष्य है। पीएम मोदी हमेशा बने रहें, उनका ऐसा मानना है। आप देख रहे हैं राष्ट्रीय नवल टाइम्स न्यूज़ चैनल। देखिए किस तरीके से अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की गई। पेश है एक राष्ट्रीय नवल टाइम्स से रिपोर्ट। श्रद्धांजलि दे रहे हैं, बताते हैं कि बहुत ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक के बहुत बड़े प्रचारक रहे हैं और आप मोदी अगेन पीएम के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और पूरे देश दुनिया में छाए हुए हैं। आज श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं शुभ अवसर? देखिए, भोले जी का जीवन इस राष्ट्र के लिए, समाज के लिए बालकाल से ही समर्पित रहा। बचपन से वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के साथ जुड़े। उसके बाद संघ में उन्होंने एक लंबे समय काम किया और प्रचारक के नाते लंबे समय काम करने के बाद वो मिशन मोदी अगेन पीएम के साथ जुड़े। मेरे साथ कई प्रांतों में उन्होंने प्रवास किया और शुरू में वो जिले के प्रशिक्षण प्रमुख थे। फिर उनके काम को देख के, उनकी शैली को देख के हमें प्रांत की जिम्मेदारी दी, प्रदेश के प्रशिक्षण प्रमुख बने और धीरे धीरे अभी वो राष्ट्रीय प्रशिक्षण प्रमुख की जिम्मेदारी पर काम कर रहे थे। अभी बीच में सूचना मिली कि उनकी किडनी खराब है, किडनी बदलने वाली थी। बीच में फिर सूचना मिली कि उनका स्वर्गवास हो गया है। हम लोगों को उनकी कमी हमेशा खलती रहेगी और उनके जीवन से जो प्रेरणा हमने ली है, उस प्रेरणा को लेके हम राष्ट्र और समाज के लिए लगातार काम करेंगे। हम मिशन मोदी अगेन पीएम पूरे भारत देश के सभी कार्यकर्ता आज भोले जी को श्रद्धांजलि दे रहे हैं और चाहते हैं कि परमात्मा अपने चरणों में उनका स्थान दे और उनके जो सपने थे उनको हम सब पूरा करें। यही हमारी लखनऊ में आज ममता जिंदल जी के आवास पर यह श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। लखनऊ के कार्यकर्ताओं को लिए क्या संदेश दे रहे हैं? लखनऊ के कार्यकर्ता भी सभी लोग श्रद्धांजलि दे रहे हैं और संदेश यही है कि भोले जी के जीवन से जो प्रेरणा हमने ली है वो अपने जीवन में हम सब उतारें। अपने जीवन में जिस प्रकार से वो समर्पित रहते थे, जिस प्रकार से उनकी निष्ठा थी, मैंने एक विशेष चीज़ उनके अंदर देखी कि उनकी जो निष्ठा में कहीं कोई कमी नहीं थी। यानी कि उनका जो संगठन के प्रति, अपने अधिकारियों के प्रति निष्ठा विशेष थी।
और निष्ठा थी, अनुशासन था, समर्पण था। जो संगठन ने तय किया उसका सही प्रकार से अनुपालन करना और अपने नेतृत्व पर विश्वास रखना, एक अटूट विश्वास उनके अंदर मैं देखता था। हम लोग जो राष्ट्रीय कमेटी या राष्ट्रीय कोर कमेटी या हम लोग भी कोई भी जो भी निर्णय करते थे उसका सही मायने में वो बड़े अनुपालन करते थे और समर्पित थे। अस्वस्थ होने के बाद भी वो लगातार काम करते रहे संगठन के प्रति। ऐसे निष्ठावान कार्यकर्ता रहे, उनसे यही प्रेरणा है कि हम लोग भी उसी प्रकार से अपने जीवन में उस तरह की निष्ठा रखें। और लखनऊ महानगर के कार्यकर्ताओं से तो मैं यही चाहता हूँ कि भोले जी की प्रेरणा ये है कि सबसे बड़ी निष्ठा है। निष्ठा मुझे नहीं मिली ऐसे कोई कार्यकर्ता में जितनी निष्ठा उनके अंदर थी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी बताइए अरविंद जी, आप तो प्रवक्ता हैं इस मिशन मोदी अगेन पीएम के, तो क्या कह रहे हैं इस श्रद्धांजलि सभा के अवसर पर? आदरणीय भोले प्रसाद त्रिपाठी जी मेरे लिए तो पिता तुल्य थे और जैसा कि उनका नाम उनके माता पिता ने दिया था भोले प्रसाद, वास्तव में वह भोले थे। ऐसे सरल व्यक्ति को आज तक, ऐसा कोई सरल व्यक्ति आज तक मैंने नहीं देखा। वो पग पग पर मेरा मार्गदर्शन एक पिता की भांति करते थे और इतने सरल व्यक्तित्व के धनी थे और अनुशासन के इतने प्रिय थे, क्योंकि वो संघ में काम किए हुए हैं, जिला प्रचारक रहे हैं और तो संघ मतलब अनुशासन उनके जेहन में कूट कूट कर भरा था। और उनकी आवश्यकताएं मैंने देखा जीवन में बहुत कम थी। अपने लिए कभी कुछ उन्होंने चाहा ही नहीं। जो कुछ चाहा समाज के लिए चाहा, देश के लिए चाहा, अपने लिए उन्होंने किसी से कभी कुछ नहीं कहा। मेरी उनकी फ़ोन पे वार्ता हुई थी और वो हॉस्पिटल में थे। मैंने कहा मैं आ रहा हूँ, तो उन्होंने बेड पे रहते हुए उन्होंने कहा अरविंद जी मैं जानता हूँ बहुत बिजी रहते हैं, लेकिन जब मौका मिलेगा तब आइएगा, अभी कोई परेशानी नहीं है। ऐसे व्यक्ति मैं क्या बताऊँ, आज भाव को भी नहीं व्यक्त कर पा रहा हूँ। बस इतना कहना चाहता हूँ कि आज भी वो हमारे मध्य हैं। जैसे भगवान गीता में भगवान कृष्ण ने कहा है कि वाशांसी जीर्णानि यथा विहाय नमानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णा नन्यानि संयाति नमानि देहि। कि जैसे पुराने वस्त्र बदल कर मनुष्य दूसरे वस्त्र धारण करता है, वैसे ही आत्मा भी एक शरीर को त्याग कर दूसरे शरीर में जाती है। और आत्मा तो अजर अमर है, जैसा भगवान ने कहा है कि नैनम छिदंती शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्ति आपो न शोष्यति मारुतः। तो आदरणीय भोले प्रसाद त्रिपाठी जी आज भी हम सबके मध्य हैं और मैं उनसे आग्रह करता हूँ, जैसा उन्होंने हमेशा मेरा मार्गदर्शन किया है, वो आगे भी सूक्ष्म शरीर के रूप में मेरा मार्गदर्शन करते रहें। धन्यवाद। आदरणीय आप देख रहे हैं ये स्वर्गीय भोले प्रसाद त्रिपाठी जी का चित्र है, जहाँ श्रद्धांजलि सभा आयोजित की जा रही है और यहाँ पर राष्ट्रीय अध्यक्ष मौजूद हैं। आत्मा की शांति हेतु विनम्र श्रद्धांजलि सभा का आयोजन है। हम चौहान जी से जानना चाहेंगे आज स्वर्गीय भोले प्रसाद त्रिपाठी जी के इस श्रद्धांजलि सभा में क्या संदेश दे रहे हैं। भोले प्रसाद त्रिपाठी जी हम लोगों के बीच अब नहीं रहे, उनकी कमी तो हम सबको महसूस होती रहेगी। हम तो उनके समय में बहुत थोड़े समय में करीब 2-2.5 साल बिताए, लेकिन 2-2.5 साल में वो हमारे ऊपर ऐसी छाप छोड़ गए हैं जो शायद मैं जीवन में नहीं भूलूंगा। उनकी सादगी, उनको ये नहीं था कि मेरे कपड़े प्रेस हैं, क्या है, कुछ है, बिल्कुल सादे चल पड़ेंगे। उनके पास बाइक है, साइकिल है। आज तक वो इतने बड़े प्रचारक होते हुए आज वो एक कुर्ता और एक साइकिल पर चलते थे। तो उनकी सादगी देख करके हम सबको उनके जीवन से कुछ न कुछ सीख जरूर लेनी चाहिए। उन्होंने कभी भी, और उनकी बहुत सारी प्लानिंग मिशन मोदी अगेन पीएम के लिए थी जो अधूरी रह गई हैं। और हम लोग कोशिश करेंगे कि जो उन्होंने सोचा था, जो उनके सपने थे, उनको हम साकार करेंगे। हम ईश्वर से चाहते हैं उनकी आत्मा जहाँ भी रहे सुखी रहे, उनकी आत्मा को शांति दे भगवान। और जो भी आगे जो हमारे होता है कि पुनर्जन्म, उसके उनको भगवान स्वर्ग में जगह दे।
बस इतना ही उनके लिए हम श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। धन्यवाद। अब हम पुनीता भटनागर जी से जानेंगे, स्वर्गीय भोले प्रसाद त्रिपाठी जी की। वो विनम्र श्रद्धांजलि दे रही हैं आज लखनऊ में ममता जिंदल जी के निवास पर। जी और जी पीएम अगेन मोदी जी की भी वो जिलाध्यक्ष। जिलाध्यक्ष हैं। जी बताइए। मैं भोले प्रसाद त्रिपाठी जी को शत शत नमन करती हूँ और उनके सत्कार्यों के लिए जो उन्होंने समाज के लिए किया है, देश राष्ट्र हित में जो काम किए हैं, हमें ज़रूरत है उनसे प्रेरणा लेके और हम उसी उनके पथ पर चलें। यही सच्ची श्रद्धांजलि होती है, जब किसी महान कार्य को हम अनुग्रहित करते हैं, मानते हैं, जानते हैं और उसके ऊपर चलते हैं, तब ही हम ये मान सकते हैं कि हम आज उनको पुष्प अर्पित करके उनकी आत्मा की शांति की प्रार्थना कर रहे हैं। धन्यवाद। अब हम ममता जिंदल जी से जानेंगे, जो स्वर्गीय भोले प्रसाद त्रिपाठी जी के आत्मा की शांति के लिए यहाँ विनम्र श्रद्धांजलि रखी है। और वो बताएंगी, क्योंकि वो पीएम अगेन मोदी जी की वो बहुत बड़ी कार्यकर्ता हैं, प्रभारी हैं, तो बताएं। बहुत बहुत नमस्कार जी आप सभी लोगों को। मिशन मोदी हमारा एक ही एम है और आज हम लोगों के बीच में जो हमारे भोले भाई साहब नहीं हैं, वो भी उन्होंने बहुत हम लोगों को प्रेरणा दी और आरएसएस के राष्ट्रीय प्रचारक होने के नाते उन्होंने हम लोग को जो भी समझाया, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष राम गोपाल काका जी को, हमारे अरविंद जी को, मोहन जी को, जो भी सभी लोग थे, सभी को समझाया, जो भी बताया, सब उनके कार्यों पे बिल्कुल उन्हीं के पद चिन्हों पे हम लोग चल रहे हैं और आगे भी चलते रहेंगे। और आज हम लोगों का दुख ऐसा है कि हम किसी से कह तो नहीं सकते हैं, लेकिन हाँ आपने व्यक्त करा है फूलों से उनको श्रद्धांजलि देके, हे परमपिता परमेश्वर उनको अपने चरणों में जगह देना और हम लोग से भूल से भी कभी कोई भूल से भी गलती हो गई हो हमको माफ़ करना। देश राष्ट्र हित के लिए हम सनातनी हैं और हम यदि कहीं भी दुख और सुख होगा उसी तरह से काम करेंगे जिसकी जो जरूरत है। बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम बात करेंगे नीलम मिश्रा जी से। बताइए, आप जो है आज स्वर्गीय भोले प्रसाद त्रिपाठी जी को विनम्र श्रद्धांजलि दे रही हैं, क्या कह रही हैं? जय श्री राम। मैं नीलम मिश्रा, अयोध्या प्रभारी, मिशन मोदी अगेन पीएम। भोले प्रसाद जी का जीवन हम सभी के लिए बहुत प्रेरणादायक रहा है। हम लोग तो काफ़ी मतलब छोटे हैं इनसे, तो हर कदम पे उनसे प्रेरणा लिया हमने संगठन में। जितना कि मैं उनके बारे में जानती हूँ कि उन्होंने निस्वार्थ भाव से संगठन में अपना पूरा कार्य किया और समाज को अपना योगदान निस्वार्थ भाव से ही दिया। कोई स्वार्थ नहीं था उनका, पाना नहीं था, देना ही देना था। जो कुछ भी चाहे वो अपने जो भी कर्तव्य के भाव से दे रहे थे, चाहे अपने शारीरिक श्रम के भाव से दे रहे थे, जिस भी तरीके से बस वो समाज को दे रहे थे। और हम लोग आज यही सीखें वहाँ से कि मतलब हमें भी देना ही है समाज में और पाने की भावना हमें रखनी नहीं है। वो स्वयं परमात्मा हमें समय आने पर जब हम अच्छा कार्य करते हैं तो वो स्वयं ही हमको दे देता है। आज हम यहाँ पे दे रहे हैं और कल हम पाएंगे। कहते हैं ना भोले जी का नाम भी भोला था और एक कहेंगे भला, भला का उल्टा लाभ ही होता है। हम भला करते हैं समाज में तो हमें लाभ प्राप्त होता है। यही हमने इनसे प्रेरणा लिया कि आप भला करते चलो, लाभ आपको मिलता जाएगा। जी बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम बात करेंगे मिशन मोदी अगेन पीएम, जो अब मिशन पीएम अगेन नहीं रहा और इसको मोदी की योजना घर घर तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा है माननीय इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष राम गोपाल काका जी, जो मोदी जी की योजनाओं को पूरे देश दुनिया में फैलाना चाहते हैं। मोदी जी के जो उन्होंने कार्य किया है 10 वर्षों में, उसको जन जन तक पहुंचा रहे हैं। ऐसे हम राष्ट्रीय अध्यक्ष से आज बात करेंगे। सर नमस्कार। ये बताएं, आज आप मोदी जी की योजनाओं को पूरे घर घर तक पहुंचाने का जो संकल्प लिया है, आज लखनऊ में हैं आप और पूरी योजनाओं का विस्तार कर रहे हैं और सभी की योजनाओं को पहुंचा रहे हैं घर घर तक। देखिए, मिशन मोदी का जो उद्देश्य है वो है मोदी सरकार की योजना जन जन तक पहुँचे और इसके लिए लगातार हम 7 साल से लगातार संगठन काम कर रहे हैं। इस देश को मोदी जी की आवश्यकता है, इस नाते इस संगठन का नाम मिशन मोदी अगेन पीएम था। मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने, बार बार बने, इसके लिए संगठन काम कर रहा था। लेकिन संगठन का जो वर्क था, वो काम था, वो असली में काम था कि मोदी सरकार की योजनाएं हर व्यक्ति तक पहुँचे। जो
उसके लायक हैं, जो ज़रूरतमंद हैं। इसी पर आज भी हमारा संगठन काम कर रहा है और जब तक मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं, हमारा संगठन उनकी योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने के लिए कार्य करता रहेगा। उसके नाते आज महानगर टीम के साथ आज समीक्षा बैठक की गई है और हमारे कितने कार्यकर्ता योजनाओं पर काम कर रहे हैं, उन कार्यकर्ताओं के माध्यम से जिन जिन लोगों को लाभ हो रहा है, उन लोगों को भी हम योजनाएं दिलवाने के लिए प्रेरित कर रहे हैं कि वो भी समाज के लिए काम करें। इस देश को मोदी जी की आवश्यकता है, इसलिए हम सब मोदी बनकर काम करें। समाज का हर एक्टिव बंदा राष्ट्र के लिए, समाज के लिए 1 घंटे काम करे, योजनाओं पे काम करे, ज़रूरतमंद लोगों तक वो योजनाएं पहुँचें। इसके लिए मिशन मोदी अगेन पीएम, हर हर मोदी घर घर मोदी इस नारे के साथ पूरे देश भर में काम कर रहा है। लखनऊ महानगर की टीम भी एक्टिव हो रही है। यहाँ 110 वार्ड हैं। 110 वार्डों के अंदर जो विस्तार संगठन का पूरा है, वो उसमें 50-60 वार्ड हमारे कंप्लीट हुए हैं। सभी वार्डों के पदाधिकारियों की बहुत जल्दी एक प्रशिक्षण वर्ग होने जा रहा है। उस प्रशिक्षण के बाद वो टीम योजनाओं पर काम करेगी। जम्मू कश्मीर में इस समय चुनाव चल रहा है और वहाँ से भाजपा सरकार ने 370 और 35 से हटा दी है, जिसके वजह से काफ़ी मतलब वहाँ विपक्षियों में बड़ा हाहाकार मचा हुआ है। यहाँ तक कि पाकिस्तान भी डरता है मोदी जी से। तो क्या उन्होंने ये आप मानते हैं कि मोदी जी ने एकदम सही कार्य किया है? देखिए, मोदी जी तो एकदम सही काम करते ही हैं और ये हम सब लोगों का हम सब लोग सौभाग्यशाली हैं इस बात के लिए कि हमको एक देश का ऐसा प्रधानमंत्री मिला जो भारत को विश्व गुरु की ओर ले जा रहा है। ये भारत जो खंड खंड हुआ उसको अखंडता की ओर ले जा रहा है। बिना लड़े पाकिस्तान से, पाकिस्तान को घुटनों पे ले आए, ये मोदी जी की पहल है। आज जम्मू कश्मीर के अंदर 70%, 80% मतदान हो रहा है, शांतिपूर्ण मतदान हो रहा है। वहाँ के लोगों के अंदर जागरूकता है। जहाँ टेररिस्ट चलता था वहाँ टूरिज्म चल रहा है। तो जिस प्रकार से जम्मू कश्मीर की स्थिति बदल रही है और उस बदलाव का कारण आपको चुनाव में भी दिख रहा है कि 10 साल बाद वहाँ चुनाव हो रहा है। वो चुनाव में लोग इतने उत्साहित हैं कि वहाँ 80% तक मतदान हो। तो ये उत्साह का मतलब है कि वहाँ भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। और ये क्योंकि जम्मू कश्मीर भारत का एक मुकुट माना जाता है, जहाँ स्वर्ग बोलते हैं, आज उन्हें जम्मू कश्मीर भारत का एक मुकुट के रूप में सुशोभित होगा। पूरी दुनिया के लोग जम्मू कश्मीर के अंदर घूमने आएंगे और घूमने लगे हैं। नहीं, पहले तो आतंकवाद की वजह से आते ही नहीं थे। और अब सरकार बनेगी तो वहाँ का विकास भी होगा। जितना पाकिस्तान का पूरा बजट नहीं है, उससे ज़्यादा तो मोदी जम्मू कश्मीर के लिए देते हैं। तो क्या मानते हैं भारत सरकार के जो प्रधानमंत्री हैं इस समय मोदी जी, उनकी पूरी दुनिया में ताकत बढ़ी है और गर्व से मस्तक उन्होंने भारत का ऊंचा किया है, जो देश दुनिया में पूरा उनको सम्मान बढ़ रहा है। जो अमेरिका जैसे जो कभी उनके पर वीज़ा देने से मना कर दिया था, आज वहाँ के राष्ट्रपति उनको गले लगा के घर पर पीएम भोजन के लिए बुला रहे हैं। देखिए, मोदी जी हम लोगों के लिए स्वाभिमान अभियान है और मैं कहता हूँ कि मोदी जी का जो सम्मान है वो भारत के एक एक व्यक्ति का सम्मान है, हम सब का सम्मान है। भारत के एक व्यक्ति का सम्मान है और वही सम्मान आज जो पूरी दुनिया की नज़र जम्मू कश्मीर के चुनाव पर है। पाकिस्तान को भी ये लग रहा है कि मोदी जी की सरकार जम्मू कश्मीर में ना आ जाए। और जहाँ तक कांग्रेस की बात है और कांग्रेस के घटक दलों की बात है, ये दल भी वही शब्द बोलते हैं जो पाकिस्तान बोलता है। वो पाकिस्तान की भाषा ही वहाँ बोल रहे हैं, उनके मुद्दे ही वो हैं जो पाकिस्तान बोलता है। और मोदी जी का विकास का जो नारा है, सबका साथ सबका विकास, उस विकास में जम्मू कश्मीर भी विकास की ओर बढ़ रहा है। भारत का अभिन्न अंग है और अंग अब जुड़ चुका है भारत से, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। ये मिशन मोदी जो पीएम अगेन आपका है, अब इसको क्या विस्तार देना जा रहा है? क्योंकि गति बढ़ रही है धीरे धीरे, क्योंकि काफ़ी ये संगठन आपका धीरे धीरे पूरे चारों दिशाओं में फैल रहा है, काफ़ी लोग जुड़ रहे हैं। तो क्या इन कार्यकर्ताओं को क्या नई ऊर्जा संदेश देना चाह रहे हैं? देखिए, जैसे मोदी जी लगातार काम कर रहे हैं
आज भी वो देश से बाहर हैं, लगातार 20 घंटे काम करते हैं, आज भी काम कर रहे हैं और बनने के बाद जब तक वो देश के प्रधानमंत्री या रेगुलर प्रतिदिन काम करते हैं। हम अपने कार्यकर्ताओं को ये संदेश भी दे रहे हैं और हम लोग उनसे ये प्रेरणा भी लेते हैं कि जिस प्रकार से मोदी जी एक्टिव होकर इस राष्ट्र के लिए समर्पित होकर काम कर रहे हैं, ऐसे हम भी अपने अपने क्षेत्र में अपने काम में जुटे रहें। सरकार आएंगी जाएंगी, चुनाव आएंगे जाएंगे, ये सब चलता रहेगा, लेकिन हमारा काम है कि जो ज़रूरतमंद लोग हैं, जो जिनको योजना नहीं पहुंच रही, उन तक योजना पहुंचाएं। जैसे मोदी जी काम कर रहे हैं वैसे हम भी काम करेंगे, लगातार काम करेंगे और हमारे कार्यकर्ता लगे हैं इसके लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे थे श्री राम गोपाल काका जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने मोदी जी की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने का संकल्प लिया है, बीड़ा उठाया है। जिनको भी इस योजनाओं का लाभ नहीं मिला है उन्हें लाभ मिले, ऐसे अपने कार्यकर्ताओं को लगा दिया है कि मोदी जी की योजनाएं घर घर तक पहुंचनी चाहिए। राष्ट्रीय नवल टाइम्स लखनऊ से एक विशेष रिपोर्ट।